फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे रॉ स्पाई हाउ माफिया ऑपरेट्स फ्रॉम जेल, और इसमें हमें स्पाई की लाइफ, वो कैसे असैसिनेशंस करते हैं, सीक्रेट मिशंस होते हैं, वो सब पता करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन, यार उसका भी नाम इधर उधर ही चल रहा है, तो अब मैं क्या बताऊं, उसका इंडियन अमेरिकन रिएक्शन से चेंज करके डिसाइड तो हो गया है, पर अभी वो ऑफिशियली लग नहीं पा रहा है, तो वो ऑफिशियली लगेगा। तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में भी डाल देती हूँ। तो इससे कोशिश होगी कि इससे पहले डाल दूं या इसके वीडियो के बाद डाल दूं, तो वो जरूर देखना। ये पूरा जो इंटरव्यू है ये फैंटास्टिक होने वाला है। तो ये हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। की रानी बन गई, लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। राइट। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर, राइट, कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूँ टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, आईडी नहीं बनाती सर। हम लोग कभी आईडी नहीं बनाते। राइट। आईडी मतलब, और सर दूसरी चीज ये भी है, जैसे आप अक्सर बोलते हो कि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट, टारगेट आपका स्नैप नहीं, लाइक स्नाइपिंग की दुनिया में स्नाइपिंग नहीं, आपका टारगेट। तो वैसे यहाँ पे भी मोसाद ने टारगेट ढूंढ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक्सप्लोसिव चलाना तो इजी काम था ना। लेकिन उसका एक चीज और था ना सर, देखो मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने एनिमी को मारो। हाँ, दुनिया के आपके घर की और कोई भी देख रहा हो ना सर, मैं कह रहा हूँ उसे आप मिटा दो। वो सही, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, अच्छा कल मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना। राइट। इस जगह चलो मैं मुसाद को भी गलत नहीं बोलता हूँ, मैं इजराइल को भी गलत नहीं बोलता हूँ कि ठीक है यार, आपके घर की और कोई आ रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो। लेकिन आपके इस वॉर में इनोसेंट नहीं मरना चाहिए यार। राइट। आपका वॉर है, आपका एनिमी को आप मारो, उसके इनोसेंट को मारा था इसलिए वो कर रहा है। बच्चे नहीं मरने चाहिए, उसके बच्चे मरे ना इसलिए वो कर रहा है। वो इनोसेंट का बदला इनोसेंट से आपके एनिमी के पास उसके इनोसेंट को मारा, देन दे आर ये चीज आपको भी डूइंग नहीं द सेम पता। थिंग। राइट। इनोसेंट लोग भी, क्योंकि मेरा क्योंकि पेशा है इसीलिए ना, वो उसे उस इजराइल पेशा कहा के जाता है। बच्चा भी आ सकता है, बिल्कुल, है ना। आप एनिमी को मारने के लिए इनोसेंट भी जा रहे हैं। तो हम लोग नहीं, हमास ने किया था। हमारी एजेंसी करती है। अगर तुम्हारे इनोसेंस को कर रहे हो तो तुमको भी उनके इनोसेंस अगर मिशन में करना पड़ रहा है तो करना चाहिए, नहीं तो वो, क्योंकि वो उसको यूज करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तभी इंडिया इजराइल नहीं है, दैट्स द पॉइंट। सीआईए और मोसाद ये लोग तो नोटोरियस है कोलैटरल डैमेजेस के लिए, बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज करते हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर वॉर। मतलब आपको पता है कि अकेले सीआईए ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। राइट, राइट। आप सोच सकते हैं कि 51, आज भी अगर आप देखो, शायद मुझे लग रहा है कि अब इंडिया भी तो कर रहा है, क्या तो नहीं गिराया हमने। 192 या 193 से देश ज्यादा हैं। Yes. इन्होंने, अगर आपने एक इंसिडेंट जो जस्ट आपके वीडियो में भी मैंने देखा था, कश्मीर प्रिंसेस, कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब एशिया, मतलब हिंदुस्तान एक पावरफुल बने करके। राइट। इन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया और नाम लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है, कि चाइना के प्रीमियम को हम मारना चाहते थे करके। फिर भी एक हमारे एक ऑफिसर्स ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि हम इनोसेंट है करके भाई, ठीक है। जो सीआईए कभी नहीं चाहती थी वो केस खुले करके, केजीबी कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MI5 कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MSS कभी नहीं चाहती थी केस खुले, फिर भी एक ऑफिसर ने अकेले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर बोला हिंदुस्तान इनोसेंट है। तो फिर आप स्पाइनोस की दुनिया में, और मैं ज्यादा और क्या बोलूं सर आपको, और हजारों, मतलब अगर मैं RNW के ऑपरेशंस को बताने लग जाऊंगा कि हमने क्या किया, तो शायद मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं उनके ऑपरेशन ही नहीं बता पाऊंगा। एवरी डे कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी मणिपुर, कभी नॉर्थ ईस्ट। इस वक्त भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, किसी ना किसी ऑपरेशंस की तैयारी चल रही होगी करके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी एक ही पॉलिसी है सर, हम इनोसेंट को टारगेट नहीं करते हैं। राइट। और सर आई थिंक मोसाद और, देखो बात अच्छी है कि इनोसेंट को टारगेट नहीं करना चाहिए, पर अगर आपके दुश्मन ने इनोसेंट को टारगेट किया और आप इसमें बोलो कि मैं तो इनोसेंट को नहीं टारगेट करूंगा अपने दुश्मन के वहां पे, तो फिर कभी आपकी जीत नहीं होगी, आप लूज करोगे।
आपको इतना वो होना पड़ेगा दिल से स्ट्रॉन्ग, Correct. और अपने वो जो मोरल्स हैं उनको उस टाइम भूलना पड़ेगा, और ये याद रखना पड़ेगा महाभारत को याद रखना पड़ेगा आपको कि तुमने मेरे इनोसेंट्स को मारा है तो मैं भी तुम्हारे इनोसेंट्स को छोड़ूंगा नहीं अगर वो मेरे मिशन के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो इनोसेंट्स को मार रहे हैं इजराइल के केस में, वो उसके बाद अपने इनोसेंट्स को यूज करते हैं अपने बचाव के लिए। देखिए इसीलिए भगवत गीता आई थी जब अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं मार सकता, कि मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको मारने से अच्छा है कि मैं सब शस्त्र छोड़ दूं, भाड़ में जाओ, लाइफ में जो होना हो जाए, आई डोंट केयर, बट मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं मारूंगा। बिल्कुल भगवान ने कहा था जो धर्म है भैया, जो तुम्हारा धर्म है, यू हैव टू डू इट इज सेम थिंग। अगर किसी ने तुम्हारे घर के इनोसेंट को मारा है, यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू रिस्पॉन्ड इन द सेम फैशन। चक्कर नहीं तो वो तुम्हारी अच्छाई का मिसयूज कभी करेंगे, भी फायदा उठाएंगे, अच्छा और इंसान तुम कभी जीत भी नहीं दूसरे पाओगे। इंसान के इनोसेंट को नहीं मारेगा। Exactly. मगर अगर तुम्हारे इनोसेंट इंसान को मारता है, यू हैव नो ऑप्शन। मेरा तो ये है। भगवत गीता और महाभारत होती है, अगर तुमने मेरे साथ किया है, आई एम लेफ्ट विद नो तो ऑप्शन, मेरा धर्म बनता है कि मैं करूं। तो मेरा तो अब ये है कि भैया अगर हमारे भारत के एजेंसीज में अभी भी ये है कि नहीं इनोसेंट्स नहीं मरने चाहिए, देन वी नीड टू चेंज दैट थिंकिंग टू बिकम इनोसेंस। स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में किसी को मत मारो, मगर कोई अगर तुम्हारे किया तो तुम भी नहीं छोड़ो, जैसे को तैसा। तो चलो आगे देखें। कहा कि 53-54 कंट्रीज में सरकार गिरा चुकी है। सो इंडिया का क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रॉ इतना एग्रेसिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपना एजेंडा आगे? मतलब हम डिफेंस में भले ही एक्ट करेंगे, बट ऑफेंस करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना जबरदस्ती या एक बड़े स्केल पे करना, तो वो जो एग्रेशन वाला एलिमेंट है, क्या आपको लगता है वो रॉ में थोड़ा कम है? नहीं सर, मैं आपको बोला कि हम उस देश में जहाँ हम गांधी को भी पूछते हैं सर, लेकिन हम भगत सिंह के भी फैन हैं सर। हाँ, हम दोनों। मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो एक आर्म सोल्जर है, एक आर्म सोल्जर या एक एजेंट कोई भी, मैंने बोला गांधी को भी पूछता है, वो भगत सिंह को भी पूछता है। डिपेंड करता है हमारा एनिमी हमें किस तरह से मिलता है, सिचुएशन क्या है। हाँ, वो हमसे कैसे मिलेगा। वो हमसे गांधी बनकर मिलता है या उसको भगत सिंह की जरूरत है, हम दोनों पॉलिसी करते हैं सर। अगर हमारे देश की ओर कोई भी गलत देखेगा सर, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एग्जाम्पल 1971 में देख चुका है पाकिस्तान, खो दिया ना उसने अपना एक। राइट। क्यों सर? हाँ। तो अगर इन फ्यूचर में भी अगर हिंदुस्तान के लिए आगे चलकर भी, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, दुनिया का कितना भी पावरफुल देश हो सर, ठीक है, अगर वो इंडिया के लिए गलत सोचेगा तो हिंदुस्तान उसका जवाब देगा। सर, रॉ और आईएसआई का क्या स्कोर कार्ड सर? देखो मैं आपको क्या बताऊं कि आईएसआई तो यार सर क्या है सर, मैं आपको देखो, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की मतलब एक ऐसी फोर्स जो साली सुई से लेकर सब कुछ बनाती है सर, वो पाकिस्तान आर्मी। ये जब तक आप देखो, पाकिस्तान में भुखमरी आ रखी है, 200 रुपए केजी आटा हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, 200 रुपीज केजी आटा। आज भी मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब 200 रुपए केजी आटा खा रहे हो सिर्फ इस आईएसआई के बदले। आपको पता है ये आईएसआई इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, इनके घर में दीपावली होती है सर, ये ईद मनाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसी तो मजे हुए आईएसआई के। आईएसआई हमेशा चाहती, क्योंकि सीआईए ने क्या किया, आईएसआई को मदद करना शुरू कर दिया एड फंडिंग से। फिर क्या हुआ, दूसरी बात, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर दोबारा आईएसआई के मजे आ गए। अब वो अमेरिका के खा, क्योंकि अब क्या है, अब इसको खत्म करना है, बिन लादेन को खत्म करना है, आईएसआई को खत्म करना है, बहुत दे रही है पैसे, फिर दोबारा एड फंडिंग किसको मिलेगी, आईएसआई को। इस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस दुनिया में जब जब आतंकवाद बढ़ता है तो आईएसआई के वहाँ ईद होती है, आईएसआई का धंधा चलता है, ठीक है। उनको देखो, उनको आप पाकिस्तान बना क्या रहा है सर, क्या बना रहा है पाकिस्तान, ये बताओ। पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक आईएसआई और मिलिट्री प्रायोरिटाइजेशन। बिल्कुल सर। वो कभी आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? बात सही है। आप मेरे को ये बताओ ना, क्यों? अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना। राइट। क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? राइट। आप पाकिस्तान के जनरलों को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, मतलब फॉरेन में स्विस बैंक में स्विस आप अकाउंट्स, सोच ही नहीं सकते सर। राइट। आप 1999 का वॉर करवा दिया यार, ताकि वहां की गवर्नमेंट गिरे और परवेज मुशर्रफ सरकार में आए करके। राइट। ठीक है, मतलब एक देश के जनरल ने खुद की सत्ता को लाने के लिए एक वॉर करा दिया,
ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर होगा तो कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? आर्मी के हाथ में आएगा, मिलिट्री के पास आएगा। ले ली ना सत्ता परवेज ने। राइट। और बचपन से ही हर एक बच्चे को भी पाकिस्तान में ऐसा इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो इंडिया के प्रति बस जहर ही उगले। बिल्कुल, सिर्फ उनका एक ही सपना है कि इंडिया के साथ दूसरे दिखा रहे हैं चैनल वाले पाकिस्तानी बड़ा प्यार आ रहे हैं उन्हें, सब नौटंकी झूठ पैसे के लिए मुजाहिदीन और ये सब क्रिएट कर रहे हैं टेररिस्ट, और उससे फिर और एड्स मांग रहे हैं कि हम इन्हीं का सफाया करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जब जब आतंकवाद बढ़ेगा उनके हाथ ईद होगी। बस आतंकवाद, दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर दुनिया में शांति होने लग गई तो फिर अशांति करने के लिए आईएसआई है तो सही, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, पैसा भी यूएस से ले रहे हैं। मतलब तालिबान को खत्म करने के लिए या अलकायदा को खत्म करने के लिए पैसा किससे ले रहे हैं? ओसामा को बिठा के रखे हैं, और बिन लादेन को जगह भी पाकिस्तान में दे रहे हैं। तो आप सोचो, वो मार्केटिंग है ना कि उसी को दिखा के फिर पैसे लेंगे बिल्कुल, उनको खत्म नहीं करेंगे वैसे। सो सर, रॉ मतलब क्या रॉ आईएसआई को पास्ट में काफी बार आउटस्मार्ट कर चुकी है आपके हिसाब से? स्कोर कार्ड क्या चल रहे हैं इनका, जो लड़ाई होती है? मतलब आज तक आप अगर आपने एक ऑपरेशन गंगा देख लो आप, हाँ ठीक, ऑपरेशन गंगा में आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ ऑपरेशन गंगा के अंदर कि उस टाइम JLK जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, पाक का एक ग्रुप था, मकबूल भट्ट का। तो उनके शायद 40 या 30 मिलिटेंट को अरेस्ट कर लिया था BSF ने। उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार क्यों ना हम इन्हें छुड़ाएं करके, लेकिन छुड़ाएंगे कैसे? तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया, एक हासिम कुरैशी नाम के JNK के थे, पाकिस्तान में कराची में उनकी सिस्टर की शादी वगैरह थी, वहाँ से उसका ब्रेन वॉश स्टार्ट कर दिया। और ब्रेन वॉश स्टार्ट करने के बाद ISI ने उनको बोला कि तुम एक काम करो कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में राजीव गांधी का अपहरण करो करके। एज ए पायलट हुआ करते थे राजीव गांधी, तो उनको तुम अपहरण करके लाओ तो हम डिमांड रखेंगे हिंदुस्तान से कि ये जो हमारे जो मिलिटेंट है इनको भी छोड़े करके। तो जैसी अब हमारी एजेंसी को सब पता है कि ISI क्या कर रही है करके, उन्होंने हाशिम कुरैशी और उसके भाई को, मुझे एक्चुअली नाम थोड़ा सा आउट है, दोनों को ट्रेनिंग दी प्लेन वगैरह चलाने की। हमारी एजेंसी को सब मालूम है सर। जैसे हाशिम कुरैशी इधर आया, उसको बोला एक काम कर भाई, तुझे जो पाकिस्तान करने के लिए कह रही है तू वो कर, बस, ठीक है, तू प्लेन लेके जा, ठीक है, लेकिन प्लेन में हमारे एजेंसी के लोग रहेंगे करके। क्लियर सर? सेम यही हुआ। मतलब पाकिस्तान हाशिम कुरैशी प्लेन को हाईजैक करके, ठीक है, जिस प्लेन का नाम था गंगा, ऑपरेशन गंगा भी नाम रखा है इसको, लेके पाकिस्तान लेकर गया। और पाकिस्तान ले जाने के बाद सर पाकिस्तान को लगा कि भाई जो ISI को लगा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया करके। राजीव गांधी उसके अंदर है कि भाई जो तुम सोच रहे हो हिंदुस्तान की एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है करके। जिस प्लेन को तुम सोच रहे हो तुम लेकर गए हो, तुम लेकर नहीं गए हो, तुम्हें पहुंचाया करके, ताकि 1971 के वॉर में उनका एयर स्पेस खत्म कर दिया सर। हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया को बोला कि भाई इन्होंने हमारा प्लेन हाईजैक किया, जबकि क्या उन्होंने प्लानिंग तो उन्हीं की थी ना। तो हमने बोला हम उनको एयर स्पेस नहीं देंगे सर। तो 1971 के वॉर में क्या हुआ सर, उनको पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए उनका एयर स्पेस ही नहीं था। जहां वो कुछ घंटों में जा सकते थे, उनको दिन लग गए वहां पहुंचने के लिए। तो वो जितना सोचते हैं सर, उससे हमने क्या बोला कि जहां उनकी सोच, हमारी एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है। जहां उनकी सोच खत्म होती है वहां हमारी शुरू होती है, ये बोलना है। करने देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्जीक्यूट हम ही करवा रहे हैं, हम ही करवा रहे हैं। बिल्कुल। सो सर, अभी जैसे अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ के अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ रॉ का एक काफी अच्छा रिश्ता है ऐसा सुनने मिलता है सर, तालिबान के साथ, और वहाँ पे बहुत एसेट्स है रॉ के। देखो मैं आपको बताऊं सर, ये नहीं बताना चाहिए। अफगानिस्तान अगर मैं बोलूं, आफ्टर ब्रिटिश के बाद सर 1973 में शाह ज़हीर सार थे, जिनके भाई ने वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा के खुद सत्ता हासिल कर ली थी। फिर 1979 में आपको जैसे मैंने बताया था ना यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सर तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक मतलब गया उसके बाद। दूसरी चीज क्या है कि आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिया ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए, वॉरलॉर्ड्स हैं, तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी-शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, क्या
अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम कि आइसक्रीम कैसे होती है, पता नहीं कहां से सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए दो सुपर देश इनको। अगर आप मुझे बोलो कि यार लक्की मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे ही मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। उनको मंजिल ही नहीं पता, तालिबान तो थकता ही नहीं है। लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स इंटीग्रेट पावर नहीं है, उनको दुनिया में पता ही नहीं उनकी मंजिल कहाँ है सर। उनको करना क्या है। मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सबको जीत चुका हूँ। उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। पागल बना के रखा मतलब उन्हें। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं। तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर, राइट। दुनिया के दो पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं है सर। वो तो जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके, तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, वॉर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है। पता है आपको? हमें लगता जरूर है, वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके यूक्रेन डेवलप होगा देखना, फेंक दिया उन्हें पीछे कई सौ साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है, यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? ना, पूरा एक्चुअल में वॉर करा कौन रहा है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो दुनिया की देखो, मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं, ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके। दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह यही। तो सर अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कहते हैं कि लाइक तालिबान के साथ इंडियन रॉ के काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो क्या आप कोरॉबरेट कर सकते हैं? अगर आप IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी, अगर आपने देखा हो, तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं, गंदार में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे NSA चीफ भी वहाँ गए थे। ठीक है, तो रिलेशंस हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान में उसमें था कि मान्यता देने के लिए। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान के रिलेशन स्टार्टिंग में नहीं थे, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति रहे। एशिया में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरे सर। यस। और सर आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया, जिससे ये पता चलता है कि जो कंट्रीज सामने फ्रेंड्स लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो गेम्स चल रहे हैं, एंटी चल रहे हैं। जैसे आपने KGB का एग्जांपल दिया था 1981 का, सो वो टाइम पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट भी कर रही थी रशियन गवर्नमेंट। सर रशियन गवर्नमेंट अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं, पीछे ये कर रही थी, मतलब रशियन USSR का। अगर आपको मैं एक बताऊं, जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैम का जो उन्होंने कोड रखा था, वैनो कोड था इनका, KGB के कोड पर। और आपको ये और बता दूं कि इनका एक्चुअली एक एजेंट बिल्कुल नियर, बिल्कुल बहुत मतलब प्राइम
मिनिस्टर के इनर सर्कल के अंदर था, हाँ। केजीपी का एजेंट। हाँ। और यहाँ तक कि अगर आपने उस टाइम देखा हो, केरला में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला के अंदर, जिसको सीआईए ने गिरवा दी थी। राइट। मतलब अगर गवर्नमेंट, आप ये नहीं सोचते कि एक एजेंसीज क्या किस हद तक नहीं जा सकती। मैं आज भी आपको बताऊं कि बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, चाहे वो किसी भी देश के हो, एजेंसी के कंट्रोल में रहते हैं सर। एक सरकार को गिराने के लिए हमारी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, प्रोपोगेंडा क्या चलाना है। यानी तो मोदी जी का टाइम कि आप पर्सनली ना तो आप बाइडेन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ना आप पुतिन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ठीक है, एक इमेज है सिर्फ। लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज किसने बनाई है? मीडिया ने। लेकिन उस मीडिया के पीछे कौन है सर? इंटेलिजेंस। मतलब आपको क्या दिखाना है? तभी तो हमारे इंडियन सारे प्रो रशिया हुए पड़े हैं। यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। उनको लगता है कि यार आने वाले जो मतलब हिंदुस्तान के जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लग रहा है कि यार प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू देश को पावरफुल बना रहे हैं, कंटिन्यू पावरफुल बना रहे हैं देश को। मतलब इतने विजिट कर रहे हैं कि इससे पहले शायद इंडियन हिस्ट्री में इतने विजिट कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अब तो दुनिया के लिए थ्रेट ही है ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान पावरफुल में बन रहा है। मैं तो बोलती हूँ इनको कैसे गवर्नमेंट से गिराया जाए, सब मिले होंगे से लेकर सब चीजों से लेकर हर चीज इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए करेंगे। और ये आपको ये चीज कौन, ये चीज सीआईए भी करेगी, ये MI5 भी करेगी। यार हमें लगता है कि यार कि नहीं यार वो तो हमारे दोस्त हैं। दोस्त कोई नहीं होता सर, दोस्त कोई नहीं होता। आपको एग्जांपल बताओ, कॉलेज में 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। एक दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त टॉप करे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता मेरे से ज्यादा टॉप करे। बस कितना भी अच्छे दोस्त हो ना, वो कहेगा यार मेरा दोस्त टॉप करे करके, लेकिन शायद दुनिया में मैं नहीं जानता कोई होगा जो कहेगा मुझसे भी ज्यादा टॉप करे। और फिर इसके बाद इसमें क्या है कि आपसी कंट्रीज का भी मतभेद होता है। तो किसी तीसरे के नुकसान से, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल लिया कि मतलब केजीबी चाहती थी कि हमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ भिड़ाए ताकि अफगानिस्तान में कंट्रोल कर सके। नहीं मतलब चीज क्या, आप देखो गेम देखो। सीआईए मतलब सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर घुसा। अब सीआईए को लगा कि अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। उसने पाकिस्तान को क्या बोला, मुजाहिदीन तैयार कर, पैसा मैं दे रहा हूँ। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाना शुरू किया रेड आर्मी के खिलाफ। क्लियर है? अब यूएसएसआर को क्या दिखा कि पाकिस्तान तो भाई टोटल कंट्रोल सीआईए का है। मैं क्या करूं, बोला इस पाकिस्तान को मैं सीआईए मतलब आईएसआई को मैं कैसे पीछे फेंकूं? दोनों दुश्मन है तो एक बार और लड़ाएंगे, एक बार और दोनों का वॉर करा दूंगा तो इसको अफगानिस्तान से जाना पड़ेगा। चाहे दोस्त हिंदुस्तान है उनका, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान का उनको चाहिए इंदिरा गांधी एक तरफ रहे भी, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ फिर भड़का भी रहे पाकिस्तान को। तो ये सोचो ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला कि स्पाइनोज की दुनिया के अंदर ना कोई दोस्त है सर, ना परमानेंट कोई दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। कई बार तो ऐसे सिचुएशन होते हैं कि किसी देश के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना है तो 2 दुश्मन एक साथ मिलकर भी ऑपरेशन करते हैं ना। सीआईए रॉ ने किया है, या सीआईए RNW ने किया है, या मोसाद ने RNW ने किया है, MI5 के साथ RNW ने किया है। ऑपरेशन कंबाइन चलते हैं। आज 2024 में, आज 2024 चल रही है, 2050 में आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलेगी एग्जाम्पल के लिए कि यार ऐसा हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये 2024 में इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। वो 20 साल पहले की चीजें सोच लेते हैं सर। राइट। और जैसे आपने नैरेटिव का बताया, तो नैरेटिव तो बस लोगों का ध्यान आकर्षित एक जगह पे करने के लिए है, और अंदर तो कुछ और ही गेम चल रहा है। तो लोग कैसे प्रेडिक्ट करें? अभी मैं आपको महीने भर पहले की बात बताता हूँ। दिख रहा महीने भर पहले की बात नेक्स्ट पार्ट में पर दिस इज रियली नाइस। इससे एटलीस्ट जनता को एक आइडिया आ रहा है कि क्या चल रहा है। कोई भी आपका दोस्त नहीं है। जब उस देश को अपना फायदा देखना होता है तो दोस्ती कुछ नहीं, वो आपको भी अपने मतलब ऐसा काम करवाएगा जिससे आपका कितना नुकसान हो सकता है, आपको फिर भी वो अपने देश के लिए आपको नुकसान के लिए छोड़ देगा कि आप करो नुकसान, हमें उससे फायदा हो रहा है। और ये उन्होंने रशिया का एक एग्जाम्पल दे ही दिया कि भैया कैसे रशिया जो है अपने फायदे के लिए लड़ाना चाहता था इंडिया को पाकिस्तान के साथ। वहाँ पे इंडिया को गलत मैसेज, वहाँ पे पाकिस्तान को गलत मैसेज, ताकि ये लड़ लें। तो वही है। और उसी तरह से भाई, और बिल्कुल सच बोला है। अब मोदी जी जिस तरह से इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना वो कर रहे हैं, कोई कंट्री इससे खुश नहीं होगी।
चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ। हाँ, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और चाहे वो यूके हो, कोई भी कंट्री नहीं होगी। तो ये सोचना नहीं एक ही कंट्री दुश्मन है, नो, देयर ऑल, क्योंकि कोई भी नहीं देखना चाहेगा कि इंडिया जो उसके इक्वल या उससे ऊपर चले जाए। रशिया को फायदा होगा इंडिया स्ट्रांग बनती है? नहीं, अगर इंडिया ज्यादा स्ट्रांग होगी रशिया से तो रशिया को बड़ा तकलीफ होनी है। वो तो नहीं चाहता, वो तो चाहता है इंडिया कमजोर रहे, ताकि इंडिया जो है रशिया के साथ रहे। वैसे ही आर्म्स ले, उनसे वेपन्स ले। अगर इंडिया स्ट्रांग हो गया तो रशिया को नुकसान है। अगर फिर इंडिया जो है रशिया की सुनेगा नहीं, वो अपनी बात करेगा। तो उनको भी अभी मजबूरी है, तो इसलिए हम नहीं कर पाते अपने डिसीजंस कई चीज़ों में। तो हमें दोनों साइड लेनी पड़ती है, हम एक साइड चूज नहीं कर पा रहे। सेम केस विद यूएसए, कि यूएसए हमसे स्ट्रांग है तो हम नहीं कर पाते हैं। और यूएसए क्या खुश होगा कि इंडिया स्ट्रांग हो रहा है? कोई नहीं होगा, कौन सहेगा? तो ये बात समझाते हैं हम लोग सब इंडियंस को कि भैया यही मत सोचो कि एक ही कंट्री तुम्हारी दुश्मन है। जो दोस्त है वो भी दुश्मन ही है। जब तक उसको फायदा है वो दोस्त बनेगा। जैसे उसे दिखेगा कि भैया यहां से फायदा हमें कम हो रहा है या कुछ और करने से हमें ज्यादा फायदा होगा, वो कहेगा दोस्ती गई। पर हम इंडियंस के अंदर वो है ना कि भैया नहीं, क्योंकि हमारा को ब्रॉटअप ही ऐसे ही किया हुआ है कि हमें लगता है नहीं, राइट और रॉन्ग के बीच में चूज करना है। पर जब देशों की बात और वो सब आती है तब ये राइट रॉन्ग नहीं होता, तब होता अपना देश पहले, जो देश के फायदे का है वही करो, और वही हम समझाते हैं। बट दिस वाज रियली फैंटास्टिक, बड़ा मजा आ रहा है। आप देखते हैं आगे की कहानी क्या है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।